हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसे कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फिनॉल को जाना जाता है कार्बोलिक एसिड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा केमिकल आम को पकाने के काम आता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों आम को पकाने में, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी फल को पकाने के लिए दोस्तों। ये पाउच में रख के मतलब कि पैकेट बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, उसमें कैल्शियम कार्बाइड रखा जाता है और इससे क्या होता है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो जाता है। मतलब कि आर्टिफिशियली हम डुप्लीकेट तरीके से किसी भी फल को पका सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे गैस पूछी जाए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है फल को पकाने में, तो वो होती है इथाइलिन। ठीक है, लेकिन हमसे पूछे दोस्तों रसायन, तो रसायन होता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। मतलब कि सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है साउंड की तीव्रता की। हमारे पास चार ऑप्शन है, हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या फिर एम्पियर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डेसिबल में नापा जाता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को। दोस्तों जो हर्ट्ज लिखा हुआ है ये होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ठीक है, जूल होती है दोस्तों ऊष्मा या फिर कार्य की यूनिट। एम्पियर दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं मौजूद होती हैं। मतलब कि दोस्तों जो आपने भारत की करेंसी देखी होगी नोट, उसके पीछे एक पैनल होता है जिसमें कई भाषाओं में लिखा होता है। वो कितनी भाषाओं में लिखा होता है। तो दोस्तों उसका आंसर सही आंसर होता है ऑप्शन सी, 15 भाषाओं में लिखा होता है। अगर आप पैनल पर देखेंगे नोट के पीछे एक बॉक्स बना होता है, उसमें क्या है लैंग्वेज में, कई सारी लैंग्वेज में लिखा होता है, वो 15 लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा वाइड एंगल पुस्तक को लिखा गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है, शेन वॉन, अनिल कुंबले, कपिल देव या फिर लोकेश थानी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनिल कुंबले के द्वारा लिखी गई दोस्तों वाइड एंगल पुस्तक। दोस्तों जो लोकेश थानी लिखा है इनके द्वारा लिखी गई थी चमत्कारी सचिन पुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे सेंचुरी प्लांट के नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, मनी प्लांट, फाउंटेन ट्री, अगावे या फिर यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अगावे को जाना जाता है दोस्तों सेंचुरी प्लांट के नाम से। अच्छा दोस्तों ये जो प्लांट है ये अधिकतर जो है अमेरिका में पाया जाता है। और दोस्तों इसको सेंचुरी प्लांट ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको लगभग 100 साल लग जाते हैं फूल आने में। इस पर मतलब जो फूल खिलते हैं इस प्लांट पे, वो लगभग 100 साल लग जाते हैं उसको आने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका या फिर कनाडा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो बेसिन। दोस्तों मतलब कि कांगो एक नदी है, उसकी बेसिन में मध्य अफ्रीका में कांगो नदी है जिसकी बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। देखिए दोस्तों जो पिग्मी जनजाति होती है छोटे कद के लोग होते हैं, और छोटे कद के लोगों को वहाँ पे एक स्पेसिफाइड नाम दिया गया है पिग्मी जनजाति का। देखिए दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था रेड इंडियन जनजाति जो पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर किस के द्वारा बनवाया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, नंदीवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम या फिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों वैकुंठ पेरुमाल मंदिर। दोस्तों ये कहाँ पे है और ये किस भगवान का मंदिर है। वैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो है दोस्तों ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। और दोस्तों ये एक विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, किसका दोस्तों, विष्णु भगवान का मंदिर है। और दोस्तों ये पल्लवों के राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, जॉन मथाई के द्वारा, आर.के. षणमुगम शेट्टी के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा या फिर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन मथाई के द्वारा दोस्तों फर्स्ट रिपब्लिकन इंडिया, मतलब कि गणतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया था वो जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों जो आर.के. षणमुगम शेट्टी लिखा हुआ है इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था यूनियन बजट, तो वो है आर.के. षणमुगम शेट्टी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनियन बजट की, मतलब कि केंद्रीय बजट, तो वो किया गया था दोस्तों जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो जॉन मथाई लिखे हुए हैं दोस्तों ये
प्रथम एसबीआई बैंक के चेयरमैन भी बने थे। मतलब कि जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, जिसका नाम बदल करके 1955 में एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 1955 में जो इसके चेयरमैन बने थे वो बने थे दोस्तों जॉन मथाई। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बजट की, तो मैंने आपको बजट से रिलेटेड मैंने आपको आर्टिकल बता रखा है, यूनियन बजट से रिलेटेड भी और दोस्तों स्टेट बजट से रिलेटेड भी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना या फिर आरंभ किसको द्वारा किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर गयासुद्दीन तुगलक। देखिए दोस्तों, जो दीन ए इलाही धर्म था इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम महिला आईएएस कौन बनी थी? मतलब दोस्तों हम इंडियन की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन आईएएस कौन बनी थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, किरण बेदी, अन्ना राजम मल्होत्रा, वायलेट अलवा या फिर सुचिता कृपलानी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अन्ना राजम मल्होत्रा बनी थी दोस्तों प्रथम महिला आईएएस अधिकारी। दोस्तों किरण बेदी लिखा हुआ है दोस्तों, ये बनी थी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। देखिए दोस्तों, ये सुचिता कृपलानी लिखा हुआ दोस्तों, ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस को किसके द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। देखिए दोस्तों, विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के काल में और जहांगीर ने ही इनको दी थी इंग्लिश खान की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1911 में, 1951 में, 1950 में या फिर 1947 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1911। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था एक कलकत्ता में, जो कि 1911 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा, और इसी में गाया गया था दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 300 ए में या फिर अनुच्छेद 72 में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार था ये पहले हमारा, लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, मतलब कि लीगल राइट्स। और दोस्तों इसको किस आर्टिकल में रखा गया? आज प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में आर्टिकल 300 ए में है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था आर्टिकल 331, इसके रिलेटेड आप क्या जानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों आर्टिकल 72 के तहत भी मैंने आपको बहुत डिस्क्राइब करके बता रखा है, इसके रिलेटेड क्या क्या मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? मतलब कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 5000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 21,196 किलोमीटर या फिर 25,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 21,196 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों लैप्रोक्स जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। ठीक है दोस्तों, ये 7 अजूबों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1950 में, 1980 में, 1982 में या फिर 1988 में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1982 में स्थापना की गई थी दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की। और देखिए दोस्तों 1982 में ही मैंने आपको एक बैंक के बारे में और बता रखा है जिसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना भी दोस्तों 1982 में ही की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 5 अक्टूबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस। देखिए दोस्तों 5 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, जेम्स रसेल, बिल गेट्स, पॉल एलन या फिर डगलस एंगलबर्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जेम्स रसेल के द्वारा किया गया था दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार। देखिए दोस्तों डगलस एंगलबर्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा है कंप्यूटर से रिलेटेड ही, आप बताइएगा कि इनके द्वारा किस चीज़ की डिस्कवरी की गई थी या फिर इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य में पहली बार ईएसआई मतलब कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, योजना शुरू की गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में या फिर सिक्किम में। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में ईएसआई की जो सुविधा स्टार्ट की गई है वो की गई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार प्लास्टिक का उत्पादन करने में सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा है? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, चाइना या फिर रूस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट दोस्तों टॉप पे।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, किसके द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था, और ये फाउंटेन पेन क्या नॉर्मल पेन ही होता है या फिर इसको कुछ स्पेशलाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों हमने कल आपसे पूछा था वो ये था, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो ये था कि जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के, उनको दोस्तों शिक्षा उपलब्ध कराना ये मौलिक कर्तव्य था दोस्तों उनके माता पिता का। ठीक है, मतलब जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक उनको क्या प्रोवाइड कराया जाए, शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए। और दोस्तों ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत किया गया था, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया था उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, इन दोस्तों जो इसका जो आंसर दिया था, मतलब जितने भी हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका सबसे अच्छा और सबसे शानदार आंसर जो दिया गया था दोस्तों वो नीलम जी के द्वारा और विचिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह कमेंट करते रहिए ताकि आपका पक्का होते रहे एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।